so let's read the question. The question says that find the range of values of x which satisfies minus 2 whole 2 upon 3 less than equal to x plus 1 upon 3 less than 3 whole 1 upon 3 where x belongs to real number. Graph the values of x on the number line. इस क्वेश्चन में x की वैल्यूज का रेंज निकालना है जो कि सेटिस्फाई करेगा द इनइक्वालिटी माइनस 2 होल 2 अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 3 लेस देन 3 होल 1 अपॉन 3 जहाँ पे x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और x की जो वैल्यूज आएंगी सोल्यूशन सेट का उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड any inequality on both the sides by a negative number, then sign of inequality gets changed or reversed। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी इनइक्वालिटी के दोनों साइड को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये अंडरस्टूड है कि जो पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन दैट minus 2 whole 2 upon 3 less than equal to x plus 1 upon 3 less than 3 whole 1 upon 3। अब यहाँ पे इसको दो इनइक्वालिटीज में डिवाइड कर लेते हैं तो ये जगह माइनस 2 होल 2 अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 3 और इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन 3 लेस देन 3 होल 1 अपॉन 3। अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 2 होल 2 अपॉन 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 अपॉन 3 माइनस 8 अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 3 और इधर वाली जो इनइक्वालिटी आएगी वो क्या आएगी, एक्स प्लस 1 अपॉन 3 लेस देन एक्स प्लस 1 अपॉन 3 लेस देन 3 होल 1 अपॉन 3 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10 अपॉन 3। तो ये जगह x प्लस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 3। तो जगह x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3। तो जगह x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का एलसीएम लेंगे तो जगह माइनस 8 माइनस 1 अपॉन 3। तो जगह x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 3। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा क्योंकि 3 एक पॉजिटिव नंबर है। तो 3x ग्रेटर देन माइनस 9 या फिर एक काम करते हैं ना, इसको एज इट इज रहने देते हैं। इसको हम x ग्रेटर देन माइनस 9 अपॉन 3 दैट इज माइनस 3 ही रहने देते हैं। इसको हम ए इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जगह x लेस देन 10 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3। ये जगह x लेस देन 10 माइनस 1 दैट इज 9 अपॉन 3। तो ये जगह x लेस देन 3, इसको हम बी इक्वेशन मान लेते हैं। तो लिख सकते हैं वी हैव, ए इक्वेशन क्या कह रहा है, ए इक्वेशन कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 एंड बी इक्वेशन क्या कह रहा है x लेस देन 3। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, a इंटरसेक्शन b। तो ये आ जाएगा माइनस 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस 3 क्लोज ब्रैकेट टू 3 ओपन ब्रैकेट। अब इसको नंबर लाइन पे भी शो करना है। चूंकि x रियल नंबर था इसलिए माइनस 3 ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट से 3 ओपन ब्रैकेट के बीच में सारे रियल नंबर्स लेगा। माइनस 3 इंक्लूडेड होगा बट 3 एक्सक्लूडेड होगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, तो मान लीजिए ये नंबर लाइन है -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो चूंकि -3 पे क्लोज ब्रैकेट है तो इसका मतलब -3 इंक्लूडेड होगा इसलिए कंप्लीट सर्कल, और 3 पे ओपन ब्रैकेट है इसका मतलब 3 पे हॉलो सर्कल। इनके बीच में सारे रियल नंबर्स ये कवर करेगा x। ये हमारा
रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ऑन नंबर लाइन. So this will be the final solution. I hope you understood it well. Best of luck.